जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 30वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य अध्याय 30 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे माध्यम पर अधिक मास के पिछले अध्याय 29 की पवित्र कथा सुनी थी। उस कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने धर्म, सत्य और करुणा के बल पर भगवान की अनंत कृपा प्राप्त की। उसी पवित्र प्रसंग के आगे की ये अत्यंत भावपूर्ण और दिव्य कथा है। भक्तों, आज मास यानी कि पुरुषोत्तम का अंतिम दिन है। इसके बाद आप सभी हमारे चैनल पर बचे हुए शुद्ध ज्येष्ठ मास की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि 15 दिनों तक चलेगी, और फिर उसके बाद आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का शुभारंभ किया जाएगा। तो भक्तों, आज के पुरुषोत्तम मास का आखिरी अध्याय सुने। पूरे एक मास तक पांडवों ने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, गीता का श्रवण, तुलसी सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, दान और हरिनाम संकीर्तन में अपने आप को समर्पित कर दिया था। हस्तिनापुर का वातावरण भी मानो वैकुंठ के समान पवित्र हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करते, भीमसेन गौओं को चारा खिलाते, अर्जुन गीता का पाठ करते, नकुल और सहदेव ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते और माता द्रौपदी श्रद्धा से तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्मरण करती थी। जरा सोचिए भक्तों, जब संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर भगवान का स्मरण करता है, तब उस घर में केवल सुख ही नहीं आता, बल्कि वहां स्वयं भगवान की कृपा निवास करने लगती है। उसी अधिक मास की अंतिम रात्रि थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। भगवान के नाम का संकीर्तन समाप्त करके पांडव विश्राम करने ही जा रहे थे कि तभी महल में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, निश्चय ही ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये तो किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। तभी उस दिव्य ज्योति के मध्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके श्रीमुख पर वही मोहक मुस्कान थी। पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म की अद्भुत आभा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। भगवान को सामने देखकर 5 पांडव और माता द्रौपदी भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सबको उठाया और बोले, प्रिय भक्तों, अधिक मास की ये अंतिम रात्रि अत्यंत दुर्लभ है। जो साधक इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में कल्याण का द्वार खोल देता हूं। यह सुनकर अर्जुन के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की कृपा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर पाए हैं। यदि कोई रहस्य है जो जीवों के कल्याण का कारण बन सकता है, तो कृपा करके हमें बताइए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य दिखाऊंगा जिसे देवता भी देखने के लिए लालायित रहते हैं। यह सुनकर सभी विस्मित रह गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक दिव्य प्रकाशमय मार्ग प्रकट किया। वह मार्ग किसी साधारण लोक की ओर नहीं जा रहा था। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वीणा, अमृतंग और शंख की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। अदृश्य से नारायण नारायण का संकीर्तन सुनाई पड़ रहा था। भीमसेन आश्चर्य से बोले, केशव, ये कौन सा लोक है? भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, भीमा, ये उसी धाम की झलक है जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना शोक है, ना भय है। यही मेरा परम धाम है। भक्तों, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भगवान के परम धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। वहां केवल आनंद है, केवल भक्ति और केवल भगवान का दिव्य प्रेम है। यानी कि जो जीव सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए वैकुंठ का मार्ग कठिन नहीं रहता। इतने में माता द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या इस संसार के साधारण जीव भी आपके उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, देवी, मैं भक्ति का भूखा हूं। जो श्रद्धा एक तुलसी दल भी अर्पित करता है, जो हरि नाम का कीर्तन करता है, जो गीता का श्रवण करता है, जो अधिक मास में स्नान, दान और दीप दान करता है, वह धीरे धीरे मेरे परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान के ये वचन सुनकर सभी के हृदय भाव विभोर हो उठे। उसी समय भगवान ने कहा, किंतु हे पांडवों, आज मैं तुम्हें केवल दर्शन ही नहीं कराऊंगा, बल्कि तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा भी सुनाऊंगा जिसने मास के प्रभाव से मेरे परम धाम की प्राप्ति की थी। यह सुनकर पांडव अत्यंत उत्सुक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका जीवन अभावों से भरा था, किंतु उसके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता, गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करता और जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतोष रखता।
एक बार अधिक मास आया, उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे उसे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, वह भगवान पुरुषोत्तम की सेवा अवश्य करेगा। भक्तों, यही दूसरी पवित्र कथा थी जिसे भगवान स्वयं पांडवों को सुनाने लगे। उस ब्राह्मण के पास धन नहीं था, लेकिन प्रेम बहुत था। वो प्रतिदिन नदी में स्नान करता, दीपदान करता और एक मुट्ठी अन्न का दान अवश्य करता था। यदि कभी उसके पास अन्न नहीं होता तो वो भगवान के नाम का संकीर्तन करके ही अपने जीवन को धन्य मानता। आप समझ हैं भक्तों, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल हृदय की श्रद्धा देखते हैं। उधर अधिक मास का अंतिम दिन आया। उस ब्राह्मण के पास धन नहीं था, लेकिन प्रेम बहुत था। वो प्रतिदिन नदी में स्नान करता, दीपदान करता और एक मुट्ठी अन्न का दान अवश्य करता था। यदि कभी उसके पास अन्न नहीं होता तो वो भगवान के नाम का संकीर्तन करके ही अपने जीवन को धन्य मानता। आप समझ रहे हैं, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल हृदय की श्रद्धा देखते हैं। उधर अधिक मास का अंतिम दिन आया। उस दिन ब्राह्मण ने अपने हाथों से तुलसी के समीप एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित किया और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल मेरा ये प्रेम ही आपकी भेंट है। जैसे ही उसने ये कहा, उसी क्षण उसके घर के भीतर अद्भुत दिव्य सुगंध फैल गई। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर दिखाई दे रहा था। भक्तों, अब भगवान उस निर्धन ब्राह्मण के जीवन का वो अद्भुत प्रसंग सुनाने वाले थे जिसने देवताओं को भी विस्मित कर दिया था। उधर पांडव भी भगवान के श्रीमुख से वह दिव्य कथा सुनने में ऐसे तल्लीन थे जैसे चातक मेघ की वर्षा की प्रतीक्षा करता है। संपूर्ण वातावरण हरि नाम से गूंज रहा था। दीपकों की मानो भगवान की कृपा का संदेश दे रही थी और भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निकलने वाला प्रत्येक शब्द पांडवों के हृदय में अमृत के समान उतर रहा था। भगवान श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी सुनकर पांडवों के हृदय भक्ति से भर उठे। सभी भगवान के श्रीमुख की ओर एकटक निहार रहे थे। उस दिव्य रात्रि में मानो समय भी ठहर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा को आगे बढ़ाते कहा, हे धर्मराज, वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था, किंतु उसके मन में कभी भी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं आई। उसके पास ना बड़े यज्ञ करने की सामर्थ्य थी, ना ही विशाल दान देने की क्षमता। फिर भी वह यह विश्वास रखता था कि भगवान केवल भाव देखते हैं, पदार्थ नहीं। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही तो अधिक मास का वास्तविक रहस्य है। इस पवित्र मास में धनवान और निर्धन का भेद समाप्त हो जाता है। जो जितनी भगवान को पुकारता है, भगवान उतने ही प्रेम से उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, एक दिन वो ब्राह्मण नदी में स्नान करके लौट रहा था। तभी उसने मार्ग में एक वृद्ध साधु को अत्यंत दुर्बल अवस्था में बैठे देखा। कई दिनों से भूखे होने के कारण उनका शरीर कांप रहा था। ब्राह्मण के पास उस दिन केवल थोड़े से जौ और कुछ सूखे फल थे जिन्हें वो स्वयं खाने के लिए जा रहा था। क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हुआ, यदि वो ये अन्न साधु को दे देगा तो स्वयं भूखा रह जाएगा। किंतु अगले ही क्षण उसके हृदय में यह विचार आया, यदि भगवान की सेवा में शरीर को कष्ट भी सहना पड़े तो वो कष्ट भी सौभाग्य बन जाता है। उसने बिना किसी संकोच के वो समस्त अन्न उस वृद्ध साधु के चरणों में रख दिया। वृद्ध साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, आज केवल एक भूखे मनुष्य को भोजन नहीं कराया, बल्कि स्वयं नारायण को तृप्त किया है। भक्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक मास में भूखों को अन्न देता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है और गौ माता की रक्षा करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा होती है। किंतु उस ब्राह्मण को इन बातों का कोई अभिमान नहीं था। वो तो सदा यही कहता, सब कुछ भगवान की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। जरा सोचिए, संसार में कितने लोग थोड़ा सा पुण्य करके भी उसका ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन भगवान को प्रिय वही है जो अपने पुण्य का भी अभिमान ना करे। उधर उस दिन ब्राह्मण भूखा ही रहा। रात्रि होने लगी। उसने अपने छोटे से घर में तुलसी माता के समीप मिट्टी का दीपक जलाया। वो दीपक भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त थोड़े से तेल से प्रज्वलित किया गया था। फिर उसने भगवान का नाम लेते हुए गीता का पाठ आरंभ किया। उसकी आंखों आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई अच्छाई है तो वो आपकी कृपा से ही है। मैं ना विद्वान हूं और ना ही तपस्वी, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भक्तों, भगवान के लिए यही सबसे बड़ा धन है। उस रात वो भूखा ही सो गया, किंतु उसी रात्रि उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश से आकाश आलोकित हो उठा है, पवन बह रही है, शंख और वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है और उसी प्रकाश के मध्य 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान के श्रीमुख पर दिव्य मुस्कान थी।
उन्होंने कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारे द्वारा अधिक मास में किया गया एक एक जप, एक एक दीपदान, एक एक दान और एक एक आंसू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा, उसके नेत्रों प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान ने उसे उठाकर कहा, तुम्हें अभी कुछ समय पृथ्वी पर रहकर और भी अनेक जीवों का कल्याण करना है, किंतु तुम्हारे लिए मेरे धाम के द्वार खुल चुके हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जब प्रातःकाल ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका रोम रोम पुलकित था। उसके मन में अब किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। भक्तों, यही भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। वे कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उधर भगवान श्री कृष्ण जब ये कथा सुना रहे थे तब पांडवों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माता द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कितना महान है आपका प्रेम, आपने एक निर्धन ब्राह्मण के छोटे छोटे कार्यों को भी इतना महत्व दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी प्रेम से अर्पित किया गया एक तिल भी मेरे लिए अनंत से बढ़कर है। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, उस ब्राह्मण का आगे क्या हुआ? क्या उसे आपके परमधाम की प्राप्ति हुई? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अद्भुत तेज प्रकट हो उठा। उन्होंने कहा, धर्मराज, उसी रहस्य को जानने के लिए आज मैंने तुम्हें इस अंतिम रात्रि में यहां बुलाया है। इतना कहते ही भगवान ने अपना कर कमल उठाया और उसी वो दिव्य प्रकाश मार्ग जिसकी झलक उन्होंने पहले दिखाई थी और अधिक प्रकाशित हो उठा। पांडवों ने देखा कि उस दिव्य मार्ग के दोनों ओर कल्पवृक्ष शोभित है। असंख्य दिव्य पुरुष भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। सिद्ध और ऋषि गण भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। जरा सोचिए भक्तों, ये वही परम धाम है जिसके दर्शन के लिए देवता भी लालायित है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, जिस निर्धन ब्राह्मण की कथा में तुम्हें सुना रहा हूं, उसका संबंध केवल पृथ्वी से नहीं है, उसके जीवन का अंतिम प्रसंग इस दिव्य धाम से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी विस्मय से भर उठे। सभी भगवान की ओर श्रद्धा से देख रहे थे। उस अंतिम रात्रि में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त की महिमा और वैकुंठ के उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन कर रहे थे, जिसे सुनकर पांडवों के साथ साथ समस्त लोगों के भी भाव विभोर हो उठे और भगवान के श्रीमुख से निकली दिव्य वाणी अमृत की धारा के समान प्रवाहित होती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए अमृतमय वचन सुनकर पांडवों के हृदय भक्ति और विस्मय से भर उठे। उस पवित्र रात्रि में चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण था मानो स्वयं देवता भी उस कथा का श्रवण कर रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से भगवान की ओर देखने लगे। माता द्रौपदी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। अर्जुन के हृदय में भी उस निर्धन ब्राह्मण के प्रति अपार श्रद्धा जाग उठी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहना आरंभ किया, हे पांडवों, जिस निर्धन ब्राह्मण की कथा में तुम्हें सुना रहा हूं, उसके जीवन का अंतिम समय भी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ही आया था। अधिक मास के प्रभाव से उसके हृदय में संसार की वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं रह गया था। वो प्रत्येक में भगवान का ही स्वरूप देखने लगा था। जो भी उसके द्वार पर आता वो यथाशक्ति उसकी सेवा करता। यदि किसी दिन भोजन नहीं होता तो भी वो अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाता, स्वयं उपवास कर लेता, परंतु किसी भूखे को निराश नहीं करता था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही तो वास्तविक धर्म है। सिर्फ पूजा करना ही धर्म नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति एक जीव में भगवान का ही दर्शन करना भी सच्ची भक्ति है। पद्म पुराण में भी भगवान ने कहा है कि जो प्राणी मात्र पर दया करता है वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। भगवान श्री आगे कहने लगे, हे पांडवों, जिस निर्धन ब्राह्मण की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, उसके जीवन का अंतिम समय भी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ही आया था। अधिक मास के प्रभाव से उसके हृदय में संसार की वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं रह गया था। वो प्रत्येक प्राणी में भगवान का ही स्वरूप देखने लगा था। जो भी उसके द्वार पर आता वो यथाशक्ति उसकी सेवा करता। यदि किसी दिन भोजन नहीं होता तो भी वो अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाता। स्वयं उपवास था, परंतु किसी भूखे को निराश नहीं करता था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही तो वास्तविक धर्म है। सिर्फ पूजा करना ही धर्म नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति एक जीव में भगवान का ही दर्शन करना भी सच्ची भक्ति है। पद्म पुराण में भी भगवान ने कहा है कि जो प्राणी मात्र पर दया करता है वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, समय बीतता गया। एक दिन उस ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसे आभास हो कि अब पृथ्वी पर उसका समय पूरा होने वाला है, किंतु उसके मुख पर
भय नहीं था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके हृदय में केवल एक ही नाम था, श्रीहरि। श्रीहरि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। भक्तों जरा सोचिए, जिस मनुष्य ने जीवन भर भगवान का नाम लिया हो, जिसने अधिक मास में श्रद्धा से स्नान किया हो, दान किया हो, तुलसी माता की सेवा की हो, दीपदान किया हो, गीता का श्रवण किया हो, गौ माता की हो और ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण बोले, उस दिन ब्राह्मण के घर में कोई नहीं था, किंतु उसके हृदय में मैं था। उसके सामने तुलसी माता विराजमान थी, एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके कांपते हुए हाथों में गीता का एक पुराना ग्रंथ था। ब्राह्मण की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, हे प्रभु, मेरे जीवन में यदि कोई अच्छाई रही है तो वो आपकी कृपा ही रही है। अब जब ये शरीर साथ छोड़ रहा है तो मुझे केवल आपके चरणों में स्थान मिल जाए। इतना कहते कहते वो हरिनाम का स्मरण करने लगा और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। संपूर्ण घर अलौकिक सुगंध से भर गया। शंख ध्वनि गूंज उठी और उसी क्षण भगवान के पार्षद वहां प्रकट हुए। उनके शरीर सूर्य के समान तेजस्वी थे, उनके हाथों में दिव्य पुष्पमालाएं थी। वे भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उस ब्राह्मण के समीप आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे भगवत, चलो, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों, विष्णु पुराण और नारदीय पुराण में भगवान के पार्षदों की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही पांडवों के शरीर रोमांचित हो उठे। भीमसेन भाव विभोर होकर बोले, प्रभु कितना सौभाग्यशाली था वो ब्राह्मण। भगवान मुस्कुराए और बोले, भीम, वो सौभाग्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी श्रद्धा से स्मरण करता है उसके लिए मेरे धाम के द्वार सदैव खुले रहते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनाकर कमल उठाया और उसी क्षण पांडवों ने वो दृश्य देखा जिसे देखकर उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए। उन्होंने देखा वही निर्धन ब्राह्मण दिव्य शरीर धारण किए हुए भगवान के पार्षदों के साथ उस प्रकाश में मार्ग से आगे बढ़ता रहा है। चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, ऋषिगण उसका स्वागत कर रहे हैं और उस दिव्य के अंत में एक ऐसा लोक दिखाई दे रहा है जिसकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे माधव, क्या यही आपका परम धाम है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पार्थ, यही मेरा वैकुंठ धाम है। यहां न वृद्धावस्था है, न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है। यहां केवल प्रेम है, केवल भक्ति है और केवल कार के नाम का आनंद है। ये सुनकर माता द्रौपदी की आंखें भर आई। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, प्रभु, संसार के जीव तो अज्ञानवश धन, वैभव और सुखों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि वास्तविक सुख तो आपके चरणों में है। भगवान ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, देवी, यही इस अधिक मास का रहस्य है। ये मास जीव को संसार से हटाकर मेरे चरणों की ओर ले जाने के लिए ही है। जो इस मास श्रद्धा से दीपक भी जलाता है, जो तुलसी माता की सेवा करता है, जो गीता का पाठ करता है, जो हरिनाम संकीर्तन करता है, जो पितरों का तर्पण करता है, जो गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान किसी को उसके धन से नहीं तोलते हुए केवल प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर अत्यंत गंभीर दृष्टि से देखा। उनके मुख से भक्तों को भारपनता पर असाधारण तेज प्रकट हो उठा। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, अभी तक तुमने केवल मेरे धाम की झलक देखी है, किंतु इस अधिक मास की अंतिम रात्रि में मैं तुम्हें वो दिव्य रहस्य दिखाऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे हृदय में किसी भी प्रकार का मोह शेष नहीं रहेगा। यह सुनते ही पांचों पांडव और माता द्रौपदी हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गए। चारों ओर दिव्य ज्योति फैलने लगी, स्वर्गीय की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। देवगण भी उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्र होने लगे और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मुस्कान के साथ वो अंतिम रहस्य प्रकट होने लगा जिसे सुनने और देखने के लिए स्वयं देवता भी युगों से लालायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये दिव्य वचन सुनकर पांडवों का मन पूर्ण तरह स्थिर हो गया। उस पवित्र अधिक मास की अंतिम रात्रि में मानो समस्त लोकों की गति थम गई थी। देवगण भी अदृश्य रूप से उस अलौकिक लीला के साक्षी बन रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा, सुगंधित पवन बहने लगी, आकाश से मंद मंद पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट और दिव्य
स्वरूप प्रकट किया। उनके श्री चरणों से निकलने वाला तेज संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उनके नेत्रों में करुणा का अथाह सागर दिखाई दे रहा। पांडव और माता द्रौपदी भूमि पर गिर पड़े, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे प्रिय भक्तों, यही वो रहस्य है जिसे जान लेने के बाद जीव के हृदय से समस्त भय समाप्त हो जाता है। वैकुंठ कोई केवल एक स्थान नहीं है। वास्तविक वैकुंठ वो अवस्था है जहां जीव के हृदय में केवल भगवान का प्रेम शेष रह जाता है, जहां लोभ नहीं रहता, जहां क्रोध नहीं रहता, जहां केवल भक्ति और समर्पण रहता है। भक्तों जरा सोचिए, यदि मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाए तो संसार का कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। इसलिए स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में अधिक मास को भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे धर्मराज, जिस निर्धन ब्राह्मण की कथा मैंने तुम्हें सुनाई वो आज मेरे धाम में अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है। किंतु उसकी बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि वो निर्धन था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने कभी भी अपने दुखों के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। उसने विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। उसने भूखा रहकर भी दान दिया। उसने अश्रुओं के बीच भी हरिनाम का संकीर्तन किया और उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक श्रद्धा को नहीं छोड़ा। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हम ज्ञात हो गया कि मनुष्य के साथ धन, वैभव और राज्य नहीं जाते। यदि कुछ साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम और किए हुए सत्कर्म ही साथ जाते हैं। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, यही इस अधिक मास का सार है जो मनुष्य श्रद्धा से प्रातः स्नान करता है, जो यथाशक्ति दान करता है, जो तुलसी माता की सेवा करता है, जो गौ माता का करता है, जो ब्राह्मणों और संतों का आदर करता है, जो गीता का पाठ करता है, जो पितरों का तर्पण करता है, जो दीप दान करता है और जो प्रेम पूर्वक हरिनाम का संकीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार अपने ऊपर ले लेता हूं। इतना सुनते ही अर्जुन भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भीमसेन की आंखों से आंसू बहने लगे और सहदेव के शरीर रोमांचित हो उठे। माता द्रौपदी बार बार भगवान के चरणों को निहार रही थी और उसी समय पांडवों ने देखा कि वो दिव्य वैकुंठ मार्ग धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से अदृश्य होने लगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख पर वही मधुर मुस्कान बनी हुई थी। उन्होंने कहा, हे प्रिय भक्तों, पृथ्वी पर रहकर धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। जो मनुष्य में रहते हुए भी मेरे नाम का स्मरण करता है वही वास्तव में मेरा परम भक्त है। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होता। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जीव भले ही भगवान को भूल जाए किंतु भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। इसीलिए ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि भगवान का नाम ही कलयुग में जीवों का सबसे बड़ा आश्रय है। उसी समय रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त होने लगा। पूर्व दिशा में अरुणिमा प्रकट होने लगी। अधिक मास की वो अंतिम रात्रि पूर्ण होने जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने हृदय से लगाया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम छलक रहा था और फिर धीरे धीरे वे अपने दिव्य स्वरूप को समेटकर पुनः उसी स्नेहमयी मुस्कान के साथ खड़े हो गए, जैसे द्वारका के प्रिय कृष्ण खड़े रहते थे पांडवों हृदय में। अब कोई भय नहीं था उनके मन में, केवल भगवान के चरणों की भक्ति थी। और भक्तों, यही इस संपूर्ण कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य चाहे कितना भी निर्धन हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा है तो उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। धन और वैभव नश्वर है, शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है, किंतु भगवान का नाम और भक्ति अमर है। अधिक मास एक मास नहीं है, ये भगवान पुरुषोत्तम की करुणा का उत्सव है। ये जीव को संसार के मोह से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचाने का दिव्य अवसर है। इसलिए हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और संत सेवा को अपने जीवन का भाग बनाना चाहिए। तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और यदि संभव तो श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए। यानी कि मनुष्य का वास्तविक धन उसका रुपए पैसा नहीं, बल्कि उसका पुण्य और उसकी भक्ति है। जो भगवान के नाम में रम गया उसने जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त कर लिया। भक्तों, यदि ये पवित्र कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कल से ज्येष्ठ मास की कथा को अवश्य ही सुने। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरिनाम संकीर्तन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, इसी में जीवन का कल्याण
है भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।